Very good morning to class 12 student of St. Paul High School. So in this video we will be talking about income from house property, and we are starting chapter number 1 from your book. So in this video we will be talking about income from house property. Okay, we know there are 5 heads for income. What are they? You must remember that. I am not going to repeat it again and again and again. ठीक है? So उनमें से एक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. आउट ऑफ देम वन इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो बेसिकली मतलब से समझ में आता है, मतलब क्या, वो इंसान का क्या होगा, हाउस होगा और उससे वो इनकम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन कैन अर्न राइट बाय डूइंग बिजनेस, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस बोलते हैं. अगर वो बिजनेस नहीं करके कोई प्रोफेशन कर रहा है, डॉक्टर है, लॉयर है, तो उसको जो इनकम होगा तो उसको क्या बिजनेस बोलेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस बोलेंगे. वी कंसिडर दैट इनकम एज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन. After that, if a person is not doing business also, and if the person is not doing any kind of profession also, and he has large amount, he has so many number of houses, घर है बहुत सारे, तो वहां से भी तो इनकम हो ही सकते हैं. एज अ रेंट, दुकान भी भाड़ा दे सकते हैं. So that is also an income. So that income will be what? Income from house property. उसके पास घर था, उसने वो घर को रेंट में दिया, वो रेंट उसको रिसीव होगा, हर महीने रिसीव होगा. सम एंड रेंट वेरीज. इफ द एरिया इज वेरी मच पॉपुलेटेड, द रेंट इज वेरी हाई, तो वहां से भी क्या अच्छा खासा इनकम हो जाएगा. तो ये काम आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ओके, तो ये द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द टर्म्स. द नंबर 1 टर्म इज एनुअल वैल्यू. नंबर 1 टर्म क्या है आपका? एनुअल वैल्यू. एनुअल वैल्यू क्या है? बेसिक टर्म समझना पड़ेगा. नंबर 1 वैल्यू इज एनुअल वैल्यू. यू कैन राइट इन योर कॉपी. एनुअल वैल्यू इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू. एनुअल वैल्यू क्या रहता है आपका? एस्टिमेटेड वैल्यू रहता है. एस्टिमेटेड वैल्यू मतलब क्या? द वैल्यू दैट द प्रॉपर्टी विल गोइंग टू अर्न. मतलब फॉर एग्जाम्पल एरिया वाइज होता है, एरिया वाइज डिफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द एरिया इज रिलेटेड इन अ विलेज, ओके, इफ द हाउस इज इन विलेज एरिया, तो वहां पर इनकम ज्यादा नहीं होगा. वहां मतलब आप रेंट ज्यादा नहीं ले सकते. 2000-3000 करके एवरेज होते हैं. पर इफ द सेम हाउस और इन द सेम प्लेस, द सेम अमाउंट, द सेम साइज प्रॉपर्टी इज इन द सिटी, तो सेम जगह का रेट हाई हो जाता है. व्हाई? बिकॉज डिमांड इज देयर, पीपल वांट मोर. Yes or no? They are ready to pay higher amount also. तो इसलिए सेम जगह का सेम साइज का रेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा सिटीज में, और सेम साइज का कम हो जाएगा कहाँ पर? विलेजेस में, क्योंकि वहाँ डिमांड नहीं होता है उतना ज्यादा, इसलिए. ठीक है, तो वो जगह पे मतलब क्या, एक एरिया देयर इज अ प्रॉपर एस्टिमेट फॉर दिस. मतलब अगर एक रूम है तो उस रूम का भाड़ा कितना होना चाहिए. ठीक है, ऐसे हर जगह का एक एस्टिमेट होता है. सिटी का भी होता है, विलेज का भी होता है. तो उस हिसाब से हम लोग एनुअली निकाल सकते हैं. मतलब ठीक है, मतलब अगर आपके पास वो प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी पे आपको उतना इनकम होना चाहिए था. आप वो दोगे ही नहीं दोगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. वो वैकेंट भी है तो भी आपको दिखाना पड़ेगा एनुअल वैल्यू. एनुअल वैल्यू इज बेसिकली अ वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू अर्न बिकॉज यू हैव दैट मच अमाउंट ऑफ लैंड. सो इफ इट इज इन अ लोकेलिटी, उस लोकेलिटी में उस वहां पर कंपैरिजन होगा. कंपैरिजन किस बेसिस में होगा कि आपके घर नहीं होगा, और भी बहुत सारे घर होंगे. अगर उन लोग रेंट दे रहे हैं, उन लोग कितना कमा रहे हैं, 5000 कमा रहे हैं, 4000 कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, तो उस बेसिस में आपको भी एक वैल्यू पे आपको अपना एनुअल वैल्यू दिखाना पड़ता है. ठीक है, ये एनुअल वैल्यू खाली तभी दिखाओगे जब रेंट रिसीव करेगा. नहीं, अगर वेकेंट भी है, आप कमा सकते थे, आपने नहीं दिया, वो आपको कर दिया. आप कमा सकते थे, आपने नहीं दिया, वो आपका प्रॉब्लम है, फिर भी आपका एनुअल वैल्यू दिखाना पड़ेगा. आप जहाँ रह रहे वो नहीं ना, फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब उधर तो आप रह रहे हैं, पर आपके पास और भी एक्स्ट्रा घर है जो आप दे सकते हैं, आपने नहीं दिया, वेकेंट है. वेकेंट का यूटिलाइजेशन हो सकता था पर आपने यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो उसमें आपको एनुअल वैल्यू दिखाना पड़ेगा. तो पहला टर्म था एनुअल वैल्यू. अब हम बात करने वाले हैं एसेंशियल कंडीशन के बारे में. व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक? एसेंशियल कंडीशन. से पूछना चाहते हो? अभी क्वेश्चन पूछते हैं. 10 पढ़ा.
Okay, now essential condition. The number one essential condition is the property should consist of building and land attached thereto. मतलब बिल्डिंग का होना जरूरी है. बिल्डिंग का भी डेफिनेशन है, आगे बात करेंगे हम लोग. बिल्डिंग का होना नेसेसरी रिक्वायरमेंट है. एक बिल्डिंग तो होना ही पड़ेगा. एक घर को भी बिल्डिंग ही कहते हैं, ठीक है. छोटा सा घर है वो भी एक बिल्डिंग में कंसिडरेशन में आएगा. कैसे आएगा? डेफिनेशन में आएगा, ठीक है. बिल्डिंग का होना जरूरी है. बिल्डिंग के साथ लैंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. प्रॉपर मतलब एक जब होना ही पड़ेगा, ऐसे जरूरी नहीं. फर्स्ट कंडीशन इज दैट. सेकंड कंडीशन, द एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी. मतलब कोई ना कोई मालिक होना पड़ेगा. अभी तो उससे आप मांगेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अगर मालिक ही नहीं है तो उससे मांगेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सबसे पहला बात क्या है? सबसे पहला बात है लैंड होना पड़ेगा. उसमें आपको बिल्डिंग होना जरूरी है. बिल्डिंग होना पड़ेगा, उसके साथ लैंड अटैच होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा. सेकंड, एक ओनर होना जरूरी है. एक ओनर होना पड़ेगा. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेगो किससे? अगर है ही नहीं तो कोई ओनर. Number third point, the property should not be used by the owner for the purpose of any business or profession carried on by him. वो वहां बिजनेस नहीं कर सकता. अगर ओनर है वो वहां पर बिजनेस नहीं कर सकता और कोई भी प्रोफेशन भी नहीं कर सकता. तभी हम लोग वो कंसिडरेशन में आएंगे किसका? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तीन कंडीशन, कौन सा कंडीशन है? तीन कंडीशन है, सेटिस्फाई करना पड़ेगा तभी. एसेंशियल कंडीशन. एसेंशियल कंडीशन का मतलब क्या होता है? ये कंडीशन सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा. तो पहला कंडीशन था आपका लैंड होना जरूरी है. बिल्डिंग होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. बिना बिल्डिंग का तो होगा. बिल्डिंग होना जरूरी है. लैंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा. सेकेंड थिंग इज सच एसएससी मतलब कोई ओनर होना पड़ेगा. सम ओनर हैज टू बी देयर सो दैट वी कैन चार्ज हिम व्हाट? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. एंड नंबर थर्ड इज द पर्सन शुड नॉट डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इन दैट प्रॉपर्टी. वो वहां पर क्या नहीं कर सकता? कोई बिजनेस नहीं कर सकता, कोई प्रोफेशन कैरी ऑन नहीं कर सकता. तभी हम लोग वो कंसीडर करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो ये सब तो बेसिक बातें. हम आगे बढ़ते हैं. अब बिल्डिंग का डेफिनेशन बहुत ही अच्छा. बिल्डिंग का डेफिनेशन के बाद मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप लोग आंसर कीजिएगा. तो पहले बिल्डिंग का डेफिनेशन अच्छे से सुनिए. यहाँ पर मीनिंग है, डेफिनेशन है. डेफिनेशन क्या अच्छे सुनेगा. अकॉर्डिंग टू Webster Third New International Dictionary, a building is constructed, edified, designed to stand more or less permanent, covering a space of land usually covered by a roof, more or less completely enclosed by walls, and serving as dwelling, storehouse, फैक्ट्री, शेल्टर फॉर एनिमल्स और अदर यूजफुल स्ट्रक्चर. एक एक वर्ड को तोड़ के समझते हैं. पहले डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्टेड, एडिफाइड, डिजाइन टू स्टैंड मोर और लेस परमानेंट. परमानेंट होना ही चाहिए. मोर और लेस परमानेंट होना ही पड़ेगा ना. अगर बिल्डिंग है, बिल्डिंग को परमानेंट होना ही पड़ेगा. मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आपने जो दरवाजा बनाया वो दरवाजा परमानेंट होगा? खिड़की है वो परमानेंट होगा? चित्र का भी बना सकते हैं. जो वॉल्स है वो चित्र का भी हो सकता है. चित्र दैट वन ना, तो उसका भी हो सकता है. डिपेंड करेगा पर वो कब होगा वो डिपेंड करेगा. मोर और लेस परमानेंट इसलिए बोल रहे हैं. सेकेंड थिंग क्या बोल रहे हैं? कवरिंग ए स्पेस ऑफ लैंड. उसको क्या करना पड़ेगा? एक लैंड को क्या करना पड़ेगा? कवर करना. मतलब कहीं पर होना पड़ेगा. अगर कोई चीज कहीं पर है तो कवर तो हो ही जाएगा. तो कवरिंग ऑफ लैंड इज मोस्ट एसेंशियल. आफ्टर दैट नंबर उसके बाद क्या बात कर रहा है आगे? हैविंग अ रूफ और नॉट. बहुत ही अच्छा पॉइंट है. क्या बोल रहा है? हैविंग अ रूफ और नॉट. रूफ मतलब क्या? छत. हो भी सकता है, तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा. हम क्या सीधा बता. रूफ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. डिपेंड अपॉन द पर्सन. इज नॉट अ इज हैविंग अ रूफ और नॉट इज नॉट अ बिल्डिंग. Any rent received from such temporary structure as for example, ये मैं आगे बढ़ गया. By a roof or more or less completely enclosed, usually covered by a roof. यहाँ पर लिखा मैं आगे मैं दूसरा डेफिनेशन चला गया. Usually covered by a roof बोल रहा है. सॉरी क्या बोल रहे हैं? Usually covered by a roof. हो सकता है मतलब रूफ हो, तुमको प्रॉब्लम नहीं है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. और कंप्लीटली इनक्लोज्ड बाय वॉल. ये होना चाहिए. मतलब वॉल होना पड़ेगा. वॉल
अगर कहीं भी जगह घर है तो घर में तो वॉल होना पड़ेगा. It should be covering a land. It should be covering an area. वॉल का होना जरूरी है. छत हो या तुमको प्रॉब्लम नहीं है, हमको क्या प्रॉब्लम, तुम्हारा घर सुना. छत हो या ना हो पर वॉल से होना चाहिए. और वो काम क्या करेगा? नाइस जो एंड वो काम से क्या करेगा? उसका काम या तो ड्वेलिंग के लिए होना चाहिए, मतलब कुछ रहने वहने के लिए, या तो स्टोर हाउस मतलब कुछ सामान स्टोर करने के लिए, या तो फैक्ट्री के लिए आप किसी को दे सकते हैं, या तो शेल्टर फॉर एनिमल्स मतलब वो होता है ना, मतलब फार्म हाउसेस, वो भी आप किसी को दे सकते हो, मतलब आपको बोलो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा. ये वो मोर और लेस डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग. ठीक है, डेफिनेशन समझ में आया होगा तो एक दो क्वेश्चन है आपके लिए. तो पहला क्वेश्चन आता है इस तरीके से. इधर एक बात जानना जरूरी है, जो स्ट्रक्चर होगा वो टेम्पररी होने से नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू. फॉर एग्जाम्पल यू सी इफ यू गो टू ए मेला फेयर, in that fair you see small shops are there. Yeah. Small shops are there, they are covering a land. They are covering a land, more or less permanent भी है. अब जो ओनर होगा, फॉर एग्जाम्पल हियर वी आर कंसिडरिंग गोपीमोहन. ओके, गोपीमोहन ग्राउंड का एक अथॉरिटी है. गोपीमोहन ग्राउंड का एक अथॉरिटी है. वो अथॉरिटी मेला में जब भी वो मेला में जो दुकान लग रहा है उन लोग से वो रेंट कलेक्ट करता है, डे बेसिस पे कलेक्ट करता है. ठीक है, तो वो जो गवर्नमेंट, वो जो अथॉरिटी, गोपीमोहन अथॉरिटी जो वो रेंट वसूल कर रहा है वो दुकान सबसे, वो कहाँ दिखाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाएगा या कहाँ दिखाएगा? वो एक ही ऑप्शन सर. और भी हो सकता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो सकता है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो सकता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो सकता है. किस में दिखाएगा? इनकम फ्रॉम. I will like to repeat this question. For example, here Gopimon we have, right? In that Gopimon there is an authority, Gopimon authority, GMC होगा. कोई अथॉरिटी होगा जो वो लैंड किसको देता है? वो मेला जो कराने वाला ऑर्गेनाइजर को देता है, और वहाँ पर दुकान लगता है. वो दुकान है, कवरिंग एन एरिया भी है, तो दुकान को रेंट भी देना पड़ेगा, हर दिन का रेंट देना पड़ता है. वो जीएमसी या जो भी अथॉरिटी है वो कलेक्ट करेगा, उसको इनकम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वहां से? वो रेंट में, मतलब वो जो लैंड उन लोग को रेंट में दिया है दुकान रखने के लिए, उसमें उन लोग को रेंट रिसीव होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो ये जो रिसीव हो रहा है रेंट उन लोग को, ये क्या कहा जाएगा? ये जो रेंट रिसीव है ये आएगा ना? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. कहाँ है? इनकम फ्रॉम. सोच के बोलिएगा थोड़ा. इनकम फ्रॉम अदर. आई थिंक. What you are thinking? Income from other? सबसे anything random guess what you have? Income from business. देखिए अच्छा से समझिएगा, डेफिनेशन में ही आंसर है. मोर और लेस परमानेंट बोला है, मोर और लेस परमानेंट बोला है, बोलने का मतलब परमानेंट होना जरूरी है. पहला बात तो परमानेंट नहीं है. दूसरा बात वो वहां दिखाई नहीं सकता. ठीक है, पहला बात तो स्ट्रक्चर एक एरिया है. हम लोग का डेफिनेशन में वो पहला क्राइटेरिया मीट करता है कि इट इज कवरिंग एन area, but it is not permanent. It is in no way permanent. Yeah. And it is not enclosed by wall also. सब जगह वॉल है नहीं है. कहाँ से वॉल? डेफिनेशन में तो फिट नहीं बैठ रहा है. तो वो उसका जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम नहीं दिखा सकते. तो हम क्या दिखा सकते हैं? इनकम फ्रॉम बिजनेस में दिखा सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. वी हैव टू ऐड इनकम फ्रॉम बिजनेस आल्सो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आल्सो वी कैन शो देयर. ओके, this is a very beautiful question. If you have understood, then very good. And after that, one very important question is also there. In your book, you will see problem. अगर आपके पास book है तो. Next question is this. In the next question you see, this is a case of Kolkata. In Kolkata, what happens actually? In Kolkata, same question. अब question थोड़ा समझेगा. कोलकाता में जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पर आपका वो हाट बाजार लगता है, वहाँ पर एक वो होता है मतलब परमानेंट शॉप्स होता है. इधर यहाँ नहीं, कोलकाता में होता है. बोले कैसा होगा? एक बड़ा सा बिल्डिंग जैसा दिखेगा आपको. उस बिल्डिंग के अंदर आप जाओगे तो परमानेंट शॉपकीपर्स होंगे. वो जस्ट लाइक दैट दुकान वाला. या काइंड ऑफ दैट. शॉपकीपर. You will see permanent shopkeepers there. Yes, they will be sitting open, but in that building, inside that building. Like for They are vegetable vendors there and fishermen and butchers also. Okay.
सो सबका शॉप है उधर, ठीक है। केस हो गया था सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में कि ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है या नहीं। कौन जीता उसमें? केस हो गया था क्योंकि वो एक बिल्डिंग था, एक बिल्डिंग है कि नहीं है, देखो उसका अंदर मोर और लेस परमानेंट है, वो तो गोली मारो, पर बाहर इनक्लोज बाय वॉल्स हो गया कि नहीं हो गया, कवरिंग एंड एरिया हुआ कि नहीं हुआ। इट इज एक्चुअली जस्ट लाइक मुखर्जी सेंटर, इफ यू गो टू a मुखर्जी सेंटर, it is permanent structure, Yes. shops are also permanent, Yes. enclosed by walls also. Yes. वो इनकम कहाँ आएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। मतलब मुखर्जी सेंटर का जो मालिक है वो कहाँ दिखाएगा अपना इनकम? इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं दिखा सकता, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा उसको, ठीक है। वो बिजनेस किसी और को करने दे रहा है, वो बिजनेस तो वो नहीं कर रहा, वो बिजनेस में नहीं दिखा सकता, उसको दिखाना पड़ेगा कहाँ पर? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो वैसे ही केस यहाँ पर भी लग रहा है। यहाँ पर वो बिल्डिंग क्या है? इनक्लोज बाय वॉल है, अंदर में स्ट्रक्चर नहीं है, अंदर में छोटा छोटा दुकान होगा, ठीक है, पर वो इनक्लोज बाय वॉल हो गया, कवरिंग है, लैंड रूफ भी है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इट इज कंसिडर्ड एज बिल्डिंग। बिल्डिंग में इनकम हुआ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि उन लोग से वो रेंट रिसीव कर रहे हैं। ये सब कुछ एग्जाम्पल था, आपकी बुक में और भी एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिएगा। आपको समझ में नहीं आया तो बताइएगा, आपको फोटो क्लिक करके भेज दूंगा ग्रुप में जिसका बुक नहीं है। उसके बाद बात करें ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, अब ये बात जानना जरूरी है हमें। The charge of income tax under section 22 is based on the ownership of the property. Rental income from property of which the assessee is not the owner is not charged under the head. Thus, a person who sublets a property is not assessable in respect of his income from subletting under the head income from house property. बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया, आप लोग समझेगा। फॉर एग्जांपल ए और बी है, ए ने बी को क्या दिया? ए ने बी को घर दे दिया, ए ने बी को दे दिया घर रेंट में दे दिया, ठीक है, घर सुंदर सा घर, वेरी ब्यूटीफुल हाउस। बी का चालू, बी का चालू, बी ने खुद तो रह रहा है, सी को भी रहने दे रहा है। समझेगा क्वेश्चन? ए ने बी को भाड़ा में घर दिया, भाड़ा है 5,000, भाड़ा है 5,000, ठीक है, और बी तो है चालू, बी ने उसी घर को आधा कर दिया, आधा में बी रह रहा है, आधे में सी को रहने दे रहा है वो, और सी से ले रहा है वो 7,000, ठीक है। भाड़ा देने के बाद 2,000 रुपये बच, इनकम हुआ कि नहीं हुआ? किसका इनकम हुआ? बी को इनकम हुआ कि नहीं हुआ? एक कहाँ दिखाएगा? पहले बार इसमें ना दो कंडीशन समझना, ठीक है। ए को हर महीना बी से रेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम एज पॉइंट ऑफ व्यू। अब बी को देखते हैं, ए का क्लियर है? ए में कुछ डाउट है? ए में तो वही है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ए ने बी को भाड़ा में दिया घर, और उसको हर महीने भाड़ा रिसीव होगा, कितना? 5,000। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुआ कि नहीं? किसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा? ए का। समझेगा? अब बी का देखते हैं, ए का समझ में है, अब बी का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। बी है चालू, वो चालू इंसान क्या है? अपने घर, मतलब उसको जो रेंट पे दिया है उसने अपना घर को आधा कर दिया, आधा घर में, मतलब आधे में खुद रह रहा है, आधे में सी को रहने दे रहा है। यहाँ पे उसको 7,000 इनकम हो रहा है, 5,000 भाड़ा, 2,000 रुपया उसका इनकम, ठीक है। तो वो 2,000 रुपया जो हर महीने बी कमाएगा सी से, कहाँ है? क्या बी बोल सकता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? बी को बी कुछ और बोलेगा, क्या बोलेगा? इनकम फ्रॉम, इधर बी दो चीज बोल सकते हैं, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोल ही नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्लियर? बिकॉज ही इज नॉट द ओनर, बिकॉज ही इज नॉट द ओनर, ही इज जस्ट अ रेंट, ही इज जस्ट इन अ रेंट, ही इज द प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए। तो रेंट इज, हमने बोला ना एसएससी होना पड़ेगा, इस घर का एसएससी कौन? ए। बी है एसएससी, तो कैसे बोल देगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? एसएससी ही नहीं है तो बाकी कहानी मिलता है। तो बी तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोल ही नहीं सकता। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन, इसको इनकम तो हो रहा है, पर इनकम ये साइड इनकम बोलेंगे इसको, ये साइड इनकम जो भी हो रहा है इसको, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में तो दिखाई नहीं सकता। तो कहाँ दिखा सकते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा सकता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में दिखा सकता है, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विल बी द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, क्योंकि वो बिजनेस नहीं है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएगा, ठीक है।
सो दिस इज अबाउट ओनरशिप। ओनरशिप में मतलब वो प्रॉपर्टी उसका होगा तभी तो होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर उसका नहीं है, उसको ही किसी ने दिया और उसके सबलेट कर रहा है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। आप ये गो थ्रू कीजिएगा, मैं आपको क्लिक करके भेज दूंगा। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।